बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पोर्ट चैनल में आज आप देख रहे हैं शाहिदुल हक के साथ खेल खिलवाड़ और खिलाड़ी। खेल खिलवाड़ और खिलवाड़ी में आज हम लोग वेट लिफ्टिंग के बहुत मुअज़्ज़ज़ और बहुत ही अजीम शाहकारों से मिलने जा रहे हैं। ना सिर्फ मिलने जा रहे हैं बल्कि इनसे वेट लिफ्टिंग में वो बहुत सारे मसाइल में घिरी हुई एक फेडरेशन है, इसके मतलब मालूमात भी लेंगे, इसके हल भी तलाश करेंगे और कोशिश करेंगे कि फ्यूचरिस्टिक प्लान्स को भी डिस्कस किया जा सके। मुख्तर टाइम में जो मैक्सिमम हम आप तक नाजरीन तक पहुंचा सकेंगे इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मोहतरम जुबैर यूसुफ भट्ट साहब, जो एक जाने पहचाने और माहिर इंटरनेशनल टेक्निकल ऑफिशियल हैं वेट लिफ्टिंग के। पाकिस्तान में इनके लेवल पे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इतने इंटरनेशनल कोर्सेज किए हुए हैं। 14 इयर्स की एज में इन्होंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की एज ए खिलाड़ी, एज ए कोच, एज एन ऑफिशियल। ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हुए, क्योंकि इनके साथ मौजूद होंगे खिजर हियात साहब। प्रोफेसर खिजर हियात एक पाकिस्तान टीम के कोच, खिलाड़ी और एज एन ऑफिशिएटिंग तौर पे जनरल सेक्रेटरी का रोल प्ले कर चुके हुए हैं। जनरल सेक्रेटरी खिजर हियात साहब ने जो नमाया इसमें तब्दीलियां लाई वो हम लोग उन्हीं से पूछेंगे। ज्यादा देर नाजरीन में आपके दरमियान में हायल नहीं रहूंगा, क्योंकि जुबैर भट्ट साहब जैसे जब दोस्त हमारे साथ शामिल होंगे तो हम लोग जानना चाहेंगे उन्हीं की जुबानी। भट्ट साहब, थोड़ा सा काइंडली आप बताएंगे कि आप थोड़ा सा अपना मुख्तसर सा तारुफ अगर खुद भी करवा दें। नाम मैंने आपका बता दिया, आपका मुकाम सारे लोग जानते हैं, तो काइंडली थोड़ा सा हिडन ट्रूथ भी बता दीजिए। जी भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं सर मोहम्मद जुबैर यूसुफ भट्ट, मैं 13 साल की उम्र में मैं लाहौर डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन रहा हूँ। उसके बाद मैंने पंजाब गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद फिर मैं कई बार नेशनल सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल हुआ। फिर 82 में मैं नेशनल चैंपियनशिप हुआ पेशावर में। उसके बाद सर मैं इंटरनेशनल टेक्निकल ऑफिशियल इलेक्ट हुआ 83 से IWF का। उसके बाद सर मैं टेक्निकल ऑफिशियल काम कर रहा हूँ और मेरी सर्विस भी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की है। 40 इयर्स मैंने सर्विस की है स्पोर्ट्स पे इन नेशनल बैंक। ग्रेट भट्ट साहब, बड़ा अच्छा मजा आया आपका सुन के आपने 82 में नेशनल चैंपियन बनने के फौरन ही बाद ऑफिशिएटिंग को संभाल लिया, यानी कि आप एज ए टेक्निकल ऑफिशियल के तौर पे आ गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के जो है ना वो टेक्निकल ऑफिशियल रहे हैं। ये बहुत कम मुकाम है पाकिस्तान में ऑफिशियल्स का। डिफरेंट गेम्स में मैं जब तहकीक करता हूँ तो मुझे पता चलता है चंद गिने चुने नाम ही हैं जो इंटरनेशनल फेडरेशन के टेक्निकल ऑफिशियल्स होते हैं। तो बट साहब, ये नेशनल चैंपियन होने के बाद तो आपका कैरियर स्टार्ट हो चुका हुआ था कि आपने आगे एज ए लिफ्टर जो है ना वो करना था। क्या कोई इंजरी थी या कोई ऐसी वजह थी कि आप ऑफिशिएटिंग में आए? नहीं सर, मैं लिफ्टिंग को छोड़कर मैंने 20 साल लिफ्टिंग की है सर। 67 से मैंने शुरू की थी वेट लिफ्टिंग और 82 में मैंने इसको फिनिश किया था। ओके, देन आई बिकम IWF रेफरी। ठीक है। अच्छा खिजर साहब, ये मुझे बताइए कि आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, कॉलेज में पढ़ा भी रहे हैं, आप एज एन ऑफिशियल भी एज ए जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के साथ मुंसलिक रहे। कुछ थोड़ा सा बताना शुरू कीजिए। शाहिद भाई, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये मेरा ऑफिशियली कोई पहले मर्तबा मैं इंटरव्यू के लिए बैठा हूँ और मैं सोशल मीडिया पे ये मेरा फर्स्ट है, टीवी पे भी कभी नहीं हुआ, वेरी फर्स्ट टाइम आपने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। ये आपने ये जो एफर्ट शुरू की हुई है ये वाकई हकीकत में ये एडमायरेबल है, काबिल तारीफ है कि आप वो जो
छुपे हुए लोग हैं जो स्पोर्ट्स में जिनकी खिदमत हैं, जिनको लोग जानते भी हैं, लेकिन कभी प्रोजेक्शन या कभी भी वो सामने नहीं लाया गया। ये अपॉर्चुनिटी आज आपने पहली मर्तबा ये मुझे दी है और मैं इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। वेट लिफ्टिंग मैंने 1989 में वेट लिफ्टिंग शुरू की थी। एट दैट टाइम आई वाज अ स्टूडेंट। तो साथ में पढ़ भी रहा था, तो साथ में वेट लिफ्टिंग भी कर रहा था। तो पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे 95 गेम्स में और नेशनल लेवल पे मैं सिल्वर ब्रॉन्ज और रहा हूँ। इंटर प्रोविंशियल में मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया था, गोल्ड मेडल लिया था। 1996 में पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मेरी जॉब हुई, मैं पढ़ाने के लिए फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ गया। तो लेकिन मेरी एफिलिएशन सारी एजुकेशन जो थी वो स्पोर्ट्स भी, लेकिन नंबर 1 मेरे लिए पढ़ाई थी, मैं पढ़ रहा था। अब पढ़ाई को जारी रखा हुआ था और साथ वेट लिफ्टिंग भी थी। तो फिर जब एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैंने ज्वाइन किया तो ये जो वेट लिफ्टिंग थी, चूंकि इसके साथ मेरी मोहब्बत भी थी, तो मैं इसके साथ एफिलिएट रहा। मैंने फिर जॉब के हिसाब से सामने रखते हुए कोचिंग की तरफ स्टेप कर लिया 1998 में। कोचिंग 98 से वहां जब मैंने शुरू की तो जो सिस्टम उस वक्त चल रहा था पुराना, मोस्टली ऐसा होता था कि इस्लामाबाद में कैंप लगे हुए थे, तो उन कैंप्स में चाइनीज जो थे वो कोचेस थे। चाइनीज कोचेस की ट्रेनिंग जो थी वो बच्चे जो भी करते थे कैंप में वो उसको नोट कर लेते थे कॉपियों पे, और वो कॉपियां जो थी वो बाय टेलीफोन और या फोटो कॉपीज वो लाहौर में आ जाती थी, और या शायद इसी तरह पूरे पाकिस्तान में जहां जहां क्लबें थी वहां चली जाती थी। वो उस चाइनीज ट्रेनिंग को बच्चे जो थे वो तकरीबन हर क्लब में चला रहे थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मतलब इतनी विजन और इतना एक्सपीरियंस नहीं था लोगों के पास कि वो ट्रेनिंग बनाते, ट्रेनिंग करवाते, माहौल को जो एनवायरनमेंट होना चाहिए था वो नहीं था। तो समझ लें कि मैंने इसमें फिर जंप किया और मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। इस मुझसे पहले जो कोचेस थे जो पाकिस्तान में, उसमें अजहर अली साहब ही वाज आल्सो प्रोफेसर, नाउ ही इज रिटायर्ड। तो उन्होंने, अजहर साहब ने भी बड़ी जिद्दत अपने टाइम में लाए थे, तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर था। तो मुझे बड़ा शौक था, पढ़ने का बहुत शौक था। खिजर भाई, हम लोग कोचिंग पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह और डिफरेंट। मुझे काइंडली थोड़ा सा हिस्टोरिकली बताइएगा कि क्या क्या मसाइल आपने फेस किए जब आप एज ए सेक्रेटरी जनरल थे, पहले क्या हो रहा था और आपने क्या उसमें तब्दीली लाई कि ऑफिशियली जो है ना फेडरेशन में एक तब्दीली नजर आना शुरू हुई। हाँ, इसमें ऐसा है कि जब ये फेडरेशन जो थी 2013 में ओलंपिक एसोसिएशन और ये गवर्नमेंट ने इसको अब टेक ओवर किया और वो सारा सिलसिला चला, तो उसके बाद जो थी हमने जब वेट लिफ्टिंग फेडरेशन में एक फुली प्रोफेशनल लोग जो थे वो सामने लेके आए, और उसमें जो हमने सबसे ज्यादा सबसे अहम काम जो किया हमारी टीम ने उसमें डॉक्टर जफर इकबाल साहब, हाफिज जफर इकबाल साहब, उन्होंने, वो भी हमारी टीम में शामिल थे। तो हमने शेख रियाजुद्दीन साहब थे, डॉक्टर नुमान थे, वो सब एक मतलब समझने के बहुत बड़े फाइनेंसर भी थे और स्पॉन्सरशिप में भी बड़े उनके अहम रोल था। तो हमने इसमें वेट लिफ्टिंग में 2014 में हमने नेशनल चैंपियनशिप करवाई। उस चैंपियनशिप में पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हमने स्पॉन्सरशिप यूनाइटेड वालों से करवाया, और जो बेस्ट वेट लिफ्टर था उसका चुनाव सिंक्लियर सिस्टम के तहत करके तो बाइक इनाम दी गई, जो साइंटिफिकली उसको कैलकुलेट करके जो बेस्ट वेट लिफ्टर था उसको वो इनाम दिया गया, और वो इनाम पाकिस्तान की तारीख में
पहली मर्तबा था, और अभी तक 2021 तक अभी तक कोई ऐसी कोई बेहतरीन खिलाड़ी को कोई स्पॉन्सरशिप के जरिए इनाम दिया जाए कर लिया। और हमने आधा तोला सोना खवातीन की चैंपियनशिप में आधा तोला सोना हमने फर्स्ट जो सिंक्लियर सिस्टम्स पे जो फर्स्ट नंबर पे लड़की थी उसको इनाम दिया गया। तो हमने अट्रैक्ट किया, एंटाइज किया स्पॉन्सरशिप को ऑनेस्टली और सिंसियर एफर्ट के साथ हम इसमें स्पॉन्सरशिप लेके आए, और लोगों ने खुद, और कोई इसमें पैसा नहीं था, हमने पैसे नहीं लिए, हमने कहा कि ये खिलाड़ी है, आप इसको आपने देना है, उन्होंने फिर दिया, लोगों ने किया, हमने फाइनेंस में इन्वॉल्व नहीं हुए, लेकिन वो जो थे जो कंपनीज थी जिनको इन्वॉल्व किया गया उन्होंने खुद ये सारा किया, और सिर्फ हमने उनको बेस्ट वेट लिफ्टर, बेस्ट खिलाड़ी जो थे साइंटिफिकली कैलकुलेट करके हमने उनको बताए, तो उन्होंने वो प्राइजेस जो थे वो खुद उनके अपने हाथों से दिए। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी एफर्ट थी, और ये समझ लें कि एक तारीख साज काम था जो किया गया। जुबैर भट्ट साहब, ऑफिशिएटिंग में आप एक फेडरेशन के साथ इन्वॉल्व हुए, यकीनन मुझे याद पड़ता है कि ये फेडरेशन उस वक्त बनी जब पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के भी 2 धड़े बन गए थे, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल। और लाइक माइंडेड वो वाले लोग जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी को सपोर्ट करना चाहते थे, और गवर्नमेंट ने खुद मिलकर कुछ फेडरेशंस की तरतीब दी, और जब ये गवर्नमेंट खुद इसमें इन्वॉल्व थी, और उसके बाद एक ऐसा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ कि जब ओलंपिक की 2 धड़े बन गए और यूं पैरेलल फेडरेशंस का एक रिवाज शुरू हुआ। आप समझते हैं कि ये गवर्नमेंट की उस वक्त के जो रिस्पॉन्सिबल लोग थे, ये उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, और सबसे बढ़ के ये है कि जो अब भी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन में है, ये 2 धड़े बनाने में अब भी लगे हुए हैं, जबकि कुछ चीजें तय हो गई थी, और उसके मुताबिक असूलन इस ओलंपिक का फर्ज था कि ओलंपियाइज्म को यूनाइट करते, वो फ्रेंडशिप, वो दोस्तियों को, सारों को यूनाइट करते। तो आप क्या समझते हैं बीइंग अ सीनियर पर्सन कि इन दोनों रोल्स में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और ओलंपिक, इन दोनों को आप कैसे डिफाइन करेंगे? सर, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है सर, वो एक सरकारी अदारा है, और जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है सर, ये सारा जो इन्होंने गांस जो किया ना, वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने किया, जिसमें खालिद साहब जो सेक्रेटरी बने हुए पाकिस्तान ओलंपिक के। स्पोर्ट्स को फना कर दिया इन्होंने सर। ओलंपिक एसोसिएशन ने सर ये ह्यूमन स्मगलिंग की इनको हमने शिकायतें की, इन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया, बजाय कि उनको बाहर निकालें, करप्शन खत्म करें। ये खालिद साहब क्योंकि खुद स्पोर्ट्समैन नहीं थे, इसलिए इन्होंने कभी किसी की नुमाइंदगी की, कभी किसी बॉक्सिंग की कर ली, कभी किसी की बैडमिंटन की कर ली, कराटे की कर ली, और ये सेक्रेटरीशिप ला गए, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान ओलंपिक को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपने पहले ही वोट तैयार कर ली और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर ली। इसलिए अब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एक्टिव हुआ है, और गवर्नमेंट एक्टिव हुई है कि ये करप्शन और ऑडिट इनका कराया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। इनको स्पोर्ट्स से प्यार नहीं है, इनको बाहर के टूरों से प्यार है, और ये अरबों डॉलर और ये खा गए हैं, और ये कोई ऑडिट नहीं करा रहे, और इनको वक्त दिया जा रहा है सर, ताकि ये अपनी फाइलें पुलें दुरुस्त कर लें। इनको तो अभी ये डॉग लगानी चाहिए इनके पास। बट साहब, ये मुझे बताइए कि आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के ये वही खालिद साहब हैं जिनको एथलेटिक फेडरेशन ने 10 साल के लिए बैन कर दिया था और बाद में लाइफ टाइम बैन किया था? हाँ जी, ये वही बंदे हैं सर, जो आजकल बॉक्सिंग के शायद प्रेसिडेंट बने। आज के बॉक्सिंग भी बॉक्सिंग से भी निकाल दिए गए हैं सर। अच्छा, ठीक है। ये मेरे लिए मेरे ख्याल से नाजरीन के लिए भी ये बड़ी अजीब बात होगी कि हमारे खेल में कैसे खिलवाड़ खेला जाए। एक ऐसा शख्स जिस पे बैन लगा हुआ हो,
जिसको एक तंजीम से निकाल दिया गया और फिर दूसरी तंजीम से भी निकाल दिया गया, उसके बावजूद वो बराजमान हो एज ए सेक्रेटरी जनरल, ये क्वेश्चनेबल है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी, इंटरनेशनल ओलंपिक के लिए भी, और शर्म का मुकाम है मेरे ख्याल से पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के उन रिस्पॉन्सिबल लोगों के लिए जो शायद मिल के पाकिस्तान का नाम यूज करते हैं ओलंपिक के लिए। बट साहब मुझे काइंडली ये बताइएगा कि ये तो ओलंपिक के साथ जो बिगाड़ रहा, हाँ अभी पिछले दिनों ओलंपिक में मैं आपकी कोई एक स्टेटमेंट भी देख रहा था कि हाफिज इमरान भट्ट साहब के मुतालिक कि वो एज ए कोच बन के गए, ये क्या सिलसिला था जी? ये सर ये खालिद साहब की नवाज उन्होंने सारा, क्योंकि उसका राइट हैंड है हाफिज इमरान और राशिद मलिक, ये दोनों मतलब इंटरनेट चोर तो हम कहते हैं पाकिस्तान में, ये इंटरनेशनल चोर हैं सर, हाफिज इमरान भी और मलिक जो राशिद मलिक है। तो सर इसको पीछे हाथ रखा हुआ है अपना खालिद साहब ने, पाकिस्तान ओलंपिक के सेक्रेटरी ने, जो कि एक डमी सेक्रेटरी है जिसने आज तक स्पोर्ट्स नहीं की, और करप्शन को ये ऊपर सरपरस्त है, ये करप्शन ह्यूमन स्मगलिंग के सरपरस्त हैं। और हाफिज जो गया सर वो प्रेसिडेंट था, वो कोच को साथ नहीं भेजा गया। हमारा तला तालब जो था वो डेफिनेटली ब्रॉन्ज मेडल था, डेफिनेटली उसको साथ कोच नहीं भेजा गया, और ये वहां जाके सैर तफरी करते रहे, और उनको कोई बाहर का कोच जो उसको कोचिंग कर रहा था वो सही कोचिंग नहीं की उसने, फलस्तीन का कोई कोच था, तो उसको ख्याल आया कि मैं ये अकेला कर रहा है, तो वो ही बिकम 5th पोजीशन। जो ब्रॉन्ज मेडल था ना हमारा, जो ऐसे मौके सर बहुत कम मिलते हैं, और तला तालब एक अच्छा वेट लिफ्टर है, और उसका इन्होंने मेडल फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ वेट लिफ्टिंग ब्रॉन्ज मेडल आना था। बट साहब ये चीज बताइए कि हमारी जो इस वक्त जो ओलंपिक के साथ एफिलिएटेड यूनिट है, यकीनन आप 2 पैरेलल ग्रुप्स हैं, तो इन पैरेलल ग्रुप्स में जो दूसरी वाली साइड है यकीनन आपकी मुखालिफ साइड, लेकिन इस मुखालफत के बावजूद कोई अच्छी चीज देखते हैं उनमें? सर उनमें कोई अच्छी चीज नहीं है। जो स्पोर्ट्स को बेच देता है ना सर, स्पोर्ट्स के भी पैसे पकड़ लेते हैं, वो कोई अच्छे नहीं, किसी के साथ भी अच्छे नहीं हो सकते। तो इसलिए हाफिज इमरान को भेजना ही वो गलत था, और स्टिल ही इज वर्किंग इन वेट लिफ्टिंग, पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग। इनको तो बाहर निकाल देना चाहिए था, गवर्नमेंट को पूछने की जरूरत ही नहीं। उनमें कोई अच्छी बात नहीं है। उनमें आप इस बात का जवाब मैं इस तरह देता हूं कि उनके साथ जो फेडरेशन मुंसलिक है सर, वो भी कोई बात करती है ना कि ये आपने ओलंपिक ने सेक्रेटरी ने या सदर ने गलत बात की है, तो उसको रिमूव कर दिया जाता है कि इसने क्यों बात की है, फॉर डमी सेक्रेटरी ले आते हैं, उसको फारिग कर देते हैं, जो कि प्रैक्टिकल सेक्रेटरी है। खिजर साहब मुझे काइंडली ये बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान की वेट लिफ्टिंग को क्लीन, क्लियर और ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है विद द गुड गवर्नेंस, खिलाड़ियों को कोई शिकायत ना रहे, अच्छी सिलेक्शंस हों, कोई डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स बने, सिर्फ टूर्नामेंट लोग ना खेलें, बल्कि कुछ डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स बने कि हम लोग 2028 के जो ओलंपिक्स हैं इसमें कोई मुकाम हासिल कर सकें। जबरदस्त, आपने बहुत जबरदस्त सवाल किया है शाहिद भाई। शाहिद भाई ये जो सबसे पहले जो ओलंपिक की प्रिपरेशन है ना, या ओलंपिक के लिए फोकस करना, वो अगर 28 है तो उसके लिए आज से प्लान करना पड़ेगा। 12 से 14 साल के लड़कों को, बच्चों को ग्राउंड्स में, तमाम खेलों में उनको ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया जाए, और फिर उनको ट्रेनिंग दी जाए, और फिर वो बच्चे ग्रूम किए जाएं, तो 28 में जो है 8 साल बाद वो बच्चे इस काबिल होंगे कि वो साइंटिफिक सिस्टम पे
तैयारी करते हुए आए तो फिर वो 28 में ओलंपिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के काबिल होंगे। और इसमें जो सबसे अहम बात है वो साइंटिफिक कोचिंग की है। साइंटिफिक कोचिंग जो आज इस दुनिया में राइज है वो चाहिए। उसके लिए जो एजुकेटेड और जो एक्सपीरियंस्ड और एजुकेटेड और साइंटिफिक ट्रेनिंग से हासिल किए हुए लोगों को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। और मजेदारी की बात, उनको खाली पेट नहीं, उनको अच्छे मुआवजे कोच को दिए जाएंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। कोचेस को अच्छे मुआवजे नहीं मिलते, जिसकी वजह से जो है वो खिलाड़ी प्रोड्यूस उस तरह नहीं कर सकते। क्यों? मुझे यूरोप में स्पेशलाइजेशन के लिए बुल्गारिया में मैंने कुछ वक्त गुजारा है। वहां पे वो 60 लाख की आबादी 5 गोल्ड मेडल जीतते थे। तो ये 2001 की बात कर रहा हूँ, 2000 या 2001 की। तो वो 5 गोल्ड मेडल उनके रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग में वो मेडल जीते थे। आबादी सिर्फ 60 लाख की है। तो वजह क्या थी मैंने पूछा, तो वो कहते हैं कि जी हम हर खिलाड़ी को मेडल जीतने पर $1 लाख देते हैं। ये उस वक्त की बात है। और अब मैंने कहा कोच को, कहता है उसको अगर उसके 8 खिलाड़ी खेल रहे हैं तो 1 गोल्ड मेडल पे $1 लाख, अगर वो 5 गोल्ड मेडल जीता है तो $5 लाख उसको देते हैं। मैंने कहा उसको इतने पैसे क्यों देते हैं? कहते हैं इसलिए कि अगर हमने उसको खुशहाल ना किया तो वो खिलाड़ी देना बंद कर देगा। जी बिल्कुल, आपने किधर बड़ी अच्छी तरफ एक हाईलाइट किया कि कोच की अहमियत खिलाड़ी के बराबर कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि उस्ताद का मुकाम वैसे तो शागिर्द से बड़ा होता है। तो मैं कहता हूं कि कम से कम बराबर ही कर दिया जाए। इस दफा आपने देखा कि अरशद ने जेवलिन में जो मुकाम हासिल किया है वो अपने कोच की वजह से किया है। उसकी कोच की बहुत मेहनत है, लेकिन दुनिया जो है ना सिर्फ फोकस किए हुए अरशद को, जबकि बुखारी साहब जो है ना वो भी शायद कुछ जगह पे मुस्तफीद हुए होंगे, लेकिन अप टू मार्क नहीं। वेट लिफ्टिंग की प्रमोशन के लिए हमारे पास एक बेहतरीन लीडरशिप इस वक्त मौजूद है, विजनरी, जिसकी विजन ने अभी लाहौर हाई कोर्ट्स तक अप्रोच किया और केस दायर किया और उसको फॉलो अप किया। वो है डॉक्टर हाफिज जफर इकबाल। ही इज द मैन हु इज बिहाइंड दिस गन। उसने सारी एफर्ट से इसको जो है रिवाइव किया है। अदरवाइज तो फेडरेशन के जो करता धरता थे उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन शायद भाई मैं आपको बताऊं 2005 से लेके 2013 तक वो ऐसे रहे जैसे जो सेक्रेटरीशिप जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था, फिर जो उसको चेंज किया और फिर 2008 तक उन्होंने जब वो उनका 2 टेन्योर पूरे हो गए तो उस टेन्योर के बाद उन्होंने अपने जो नेक्स्ट टेन्योर था, गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन थी, तो उन्होंने अपना ओहदा चेंज किया, उसका नाम CEO रख दिया और तमाम इख्तियारात चीफ एग्जीक्यूटिव के पास चले गए और वो खुद CEO बन के अगले 8 साल गुजारे। अब उसके बाद 2021 में उन्होंने इलेक्शन करवाया दोबारा, और अब क्या किया उन्होंने, जब 8 साल CEO के बन गए, टाइम खत्म कर दिया, तो फिर अगले 8 साल गुजारने के लिए अब वो प्रेसिडेंट बन गए हैं। और मजेदारी की बात, जहां जहां हाफिज साहब गए सारा जो इख्तियारात थे वो अपने साथ जहां गए वहां साथ लेके चले गए। अब मुझे बताइए क्या पाकिस्तान में और कोई बंदा नहीं है कि एक बंदा 18 साल से 17-18 साल से बैठा हुआ है और वो सेक्रेटरी से लेके CEO का सफर और फिर प्रेसिडेंट तक का सफर कर लेता है? डेफिनेटली अगर ये एफर्ट ना हो, अगर इनको रिमूव ना किया गया, गवर्नमेंट की तरफ ना देखा, तो ये डेफिनेटली ये तो 50 साल का प्लान करके आए हुए हैं, तो ये तो नहीं जाएंगे, ये तो अपने उसी तरह टाइम गुजारते जाएंगे। तो इसके लिए एफर्ट की डॉक्टर जफर इकबाल ने, हाफिज जफर इकबाल ने, उन्होंने इसको हाईलाइट किया और हाई कोर्ट से ऑर्डर लिए
और उन ऑर्डर्स को वो फहमीदा जो मिनिस्टर है आईपीसी उन तक पहुंचाया, और वो जो है उनके साथ उनकी मीटिंग और सारा। तो ये वो जो है डॉक्टर साहब, वो समझ लें कि इंशाल्लाह उनके पास विजन भी है, उनके पास प्लान्स भी हैं, और हमारी पूरी टीम के साथ पास, उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, सबके पास एक विजन है और प्लान है कि कैसे प्रमोट करना है। वेट लिफ्टिंग की प्रमोशन के लिए अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस फेडरेशन ने कोई काम नहीं किया, जीरो, सिवाय इसके कि कोई टूर मिस नहीं किया गया जिसमें इनकी नुमाइंदगी ना हो, चाहे ऑफिशियल टेक्निकल ऑफिशियल में हो, चाहे किसी और में हो। और रिसेंटली एक प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन कोच की हैसियत से वो चला जाता है ओलंपिक में। दुनिया ने देखा कि फलस्तीन का कोच उसको वार्म अप करवा रहा था, और प्रेसिडेंट जो था वहां पे मौजूद ही नहीं था, जो कोच बन के गए हुए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कराची से लेके खैबर तक फेडरेशन के लोग हैं, वेट लिफ्टर हैं, उसमें कोई बंदा ऐसा नहीं था कि जो कोच की हैसियत से साथ जाता, जो उसको बाप उसको ट्रेनिंग करवा रहे थे, वो उसको क्यों नहीं भेजा गया? तलहा इज ए टैलेंटेड बॉय, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। लेकिन अब एक बंदा पंजाबी उर्दू में ट्रेनिंग की इंस्ट्रक्शन ले रहा था, वहां पे जाके साथ उर्दू पंजाबी वाला बंदा प्रेसिडेंट एज ए कोच गया, तो वहां जाके उसके साथ अरबी में बात शुरू हो गई। आप समझें कि ये जो गैप था ये कैसे पूरा होता? तो ये ब्रॉन्ज मेडल 5वीं पोजीशन पे आना ही था।